होपफुली मैंने तो फिल्म देखी है, मुझे अच्छी लगी। तो 26 तारीख को रिलीज़ होने वाली है। एक सोशल सब्जेक्ट को लेकर एक कमर्शियल फिल्म बनाई है हमने, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इस फिल्म में कि ना सिर्फ आपको इमोशन, एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, एक्शन, ड्रामा सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिल्म के दौरान होपफुली आपको कुछ हम चाहते हैं कि आप सोचें भी एक सब्जेक्ट को लेकर, जो है बच्चों के ऊपर जो सोशल इवल्स हैं हिंदुस्तान में, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और एक लड़की जो बाहर से आती है एक सपना के साथ कि वो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहती है, एक स्कूल बनाना चाहती है, और फिर वो कैसे उलझ जाती हैं गांव के पॉलिटिक्स में, और कैसे सबका सामना करना पड़ता है नेहा को, और फिर वो जीतती हैं या नहीं। यादगार होना चाहिए आपका रोल। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ लड़की को पावरफुल होना चाहिए या ताकतवर होना चाहिए। अगर कोई सीन्स हैं जहाँ पे आप परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है ताकि लोग आपको याद रखें फिल्म के बाद, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो आई हैव डन गर्ल नेक्स्ट डोर टाइप ऑफ रोल्स, आई हैव डन डिटेक्टिव टाइप ऑफ रोल्स, इंस्पेक्टर टाइप ऑफ रोल्स, जहाँ पे मुझे मतलब पीटने का मौका भी मिला। इस फिल्म में मैं कमज़ोर दिखती हूँ, लेकिन हम आपको एक जो नारी शक्ति जो होती है आत्मिक रूप की, तो वो दिखा रहे हैं। नॉट अ फिजिकल स्ट्रेंथ बट एन इनर स्ट्रेंथ, जिसके ज़रिए वो लड़ सकती हैं और लड़ती हैं। इसमें मैं गाड़ी चला रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत नया था। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस फिल्म के लिए क्या रिसर्च किया है या क्या सीखा आपने इस फिल्म से शूट से पहले, तो मैंने यही कहा है कि एक्चुअली जो मुझे सीखना था वो ड्राइविंग सीखनी थी मुझे, क्योंकि आती है लेकिन बहुत कम आती है। और इस फिल्म में मैं सिर्फ अकेले अपने आप को नहीं चला रही हूँ गाड़ी में, मेरे साथ 3 छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं ज़िम्मेदार थी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि नेहा एक एनआरआई लड़की है, मैं एनआरआई नहीं हूँ, लेकिन शहर में आई बीन ब्रॉट अप इन अ शहर, तो मुझे गांव जाने के कम मौके मिले हैं। तो वही फ्रेश नज़रिए से मैं गांव जाती हूँ, तो सब कुछ अपनी आंखों से पहली बार देखती हूँ, जैसे कि नेहा देखती है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नेहा एंड सोहा फ्रॉम दैट एंगल। आई थिंक मर्दानी और मेरी कॉम में बहुत ही पावरफुल रोल्स थे, डेफिनेटली वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि बॉक्स ऑफिस में उनको सराहा गया है। इससे पहले भी क्वीन पिक्चर आई थी और रागिनी MMS2 आई थी, उसमें भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट रोल्स थे, अलग किस्म के पिक्चर्स थे, लेकिन वो भी चले। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी आपको एक हीरो, मेल हीरो की ज़रूरत है बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर औरत है फिल्म में, जो सेंट्रल सब्जेक्ट होती है, फीमेल ओरिएंटेड है, तो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि इस फिल्म में कंटेंट ड्रिवन है, परफॉर्मेंस ड्रिवन है। इस फिल्म में जैसे कि मर्दानी और मेरी कॉम में वो शायद लड़ते हैं, फिज़िकली लड़ते हैं। इस फिल्म में मैं फिज़िकली नहीं लड़ती हूँ, लेकिन एक जो मेंटल स्ट्रेंथ है औरत की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एविडेंस भी है, प्रूफ है। मैंने अपने फ़ोन से मैंने तस्वीरें ली अपने हाथ और पाँव के, क्या जहाँ पे सब ब्रूजिंग वूजिंग हुई थी, लेकिन टाइम पे नहीं। जब मैं शूट के बाद घर जाने के बाद, नहा धोने के बाद, जब मैं रिलैक्स हो गई, तब मुझे पता चला। लेकिन ऑब्वियसली इट वाजंट सीरियस, ऐसे नहीं था कि मैं शूट नहीं कर पाई। जब हम एक स्ट्रगल सीन कर रहे थे, एक मोलेस्टेशन सीन है इस फिल्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था। तो 5-6 गुंडों के साथ मैं टकराती हूँ और उनके साथ झगड़ा होता है, जहाँ पे वो मुझे कैप्चर करते हैं। जब आप स्ट्रगल करेंगे 5-6 लोगों के साथ, जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतना ये चोट आपको मिलेगा। तो क्योंकि मैंने खुद स्ट्रगल किया, आई गॉट सम ब्रूजेस ऑन माई हैंड्स एंड नीज, लेकिन वो जब आप शूट करने उस वक्त आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप मोमेंट में हैं। सिर्फ घर जाने के बाद आपको पता चलता है। फिर मैंने ये तस्वीरें लेके अपने प्रोड्यूसर को भेजे कि देखो मैं कितनी कमिटेड हूँ। ने कहा कि कुछ लोग तो कह रहे कि मैंने गाया है इस फिल्म में, मैंने बिल्कुल गाया नहीं है, जो इस फिल्म की भलाई के लिए ही है। लेकिन कुछ लाइंस हैं जो मैं अपने साथ लाई हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहती हूँ। एंड इट रियली आई थिंक इनकैप्सुलेट्स द स्पिरिट ऑफ द फिल्म, जो एजुकेशन है, शिक्षा है, जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है, जिससे हम पूरे बन जाते हैं। दैट इज़ व्हाट रविंद्रनाथ गुरुदेव टैगोर जी सेड, और मैं कहती हूँ, तो इन हिज वर्ड्स, बच्चे भी इंसान हैं, वो बड़ों से ज़्यादा कोमल और सच्चे हैं, जिनके चारों ओर बनावटीपन की कोई दीवार नहीं। उनके संरक्षण और विकास के लिए ज़रूरत है ना सिर्फ उन्हें स्कूल में शिक्षा मिले, बल्कि साथ साथ एक ऐसी दुनिया मिले जहाँ प्यार हो, स्नेह हो। तो ये उन्होंने कहा और हमें अच्छा लगा, बिल्कुल जस्टिस करता है। सबसे पहले 4 फुटिया छोकरे कैची टाइटल है जो हम सबको अच्छा लगा, इट साउंड्स नाइस ओनली। और फिर इस फिल्म में 3-4 फुटिया छोकरे हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और एक्चुअली इस फिल्म के शूट के दौरान ही बड़े होते गए हैं, और अभी पता नहीं
आई थिंक they're probably my height. एक तो सब जानते हैं हर्ष मायर जिनको नेशनल अवार्ड मिला था आई एम कलाम के लिए, ही इज़ एन अकम्पलिश्ड एक्टर. फिर एक और यंग एक्टर है आदित्य जो मुंबई से हैं, और फिर तीसरा जो नॉन एक्टर है जो एक्चुअली मुंबई में काम करते थे, और पता नहीं इत्तेफाक से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम शंकर है. एंड ही इज़ रियली आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज. अच्छा लगा, स्पेशली आई थिंक सीमा जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला मिडनाइट चिल्ड्रन में. लेकिन आई हैव सीन सो मेनी ऑफ हर फिल्म्स फ्रॉम बैंडेड क्वीन एंड आई हैव बीन रियली इन ऑफ हर, क्योंकि वो इतनी मतलब काबिल परफॉर्मर हैं और मजबूत परफॉर्मेंसेज हैं उनके. तो आई वॉज डेफिनेटली नर्वस व्हेन आई हैड टू वर्क विद हर, लेकिन वो आपको इतना कंफर्टेबल फील करवाती हैं क्योंकि वो खुद ऐसे लगती है जैसे उनको डर लगता है, और वो बड़े बड़े डायलॉग्स उनको नहीं चाहिए, तो वो मनीष जी जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर थे उनसे कहते थे कि मेरे डायलॉग्स थोड़ा सा कम कर दीजिए. तो शी मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल. लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है और वो उनका परफॉर्मेंस शुरू होता है, वो बिल्कुल बदल जाती है. देयर इज अ ट्रांसफॉर्म, यू सी अ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन शी बिकम्स अ कैरेक्टर एंड शी कैन मेक यू क्राई इन अ हार्ट बीट. जाकिर भाई के साथ मैंने पहली बार काम किया है तो बहुत ही अच्छा लगा. वो ट्रेडिशनली विलन का रोल करते हैं, इस फिल्म में भी एक सॉर्ट ऑफ विलनस कैरेक्टर है. बहुत ही अच्छा काम किया है उन्होंने. एंड इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि उनके साथ एक बहुत ही मतलब वो जो इमोशनल सीन था, ट्रोमेटिक सीन था, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू इंटरेक्ट विद हिम आफ्टरवर्ड्स बिकॉज वो कन्फ्यूजन है कि फिल्म में आप कुछ और हैं, फिल्म के बाहर आप कुछ और हैं. बट दे ऑल वंडरफुल. मुकेश ऑल्सो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज विच इज़ रियली, ये फिल्म जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. परफॉर्मेंसेज के थ्रू ही हम चाहते हैं कि लोग इमोशनली इफेक्ट हो जाए इस फिल्म से और इन्फ्लुएंस हो जाए. आंसर लॉन्ग आंसर चाहिए आपको? शॉर्ट आंसर नहीं. मैं उनसे नहीं पूछती हूँ क्योंकि कैमरा के सामने आपको खुद परफॉर्म करना पड़ता है, तो आपको खुद कन्विंस होना पड़ता है. और हम सब जैसे आप जानते हैं एक दूसरे की फिल्म्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सब अलग अलग अपने काम होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और हम चाहते हैं कि अपनी आइडेंटिटीज़ भी अलग हो. एज अ फैमिली वी आर वेरी क्लोज और मैं बिल्कुल उनके साथ डिस्कस करती हूँ, स्पेशली आई थिंक अम्मा के साथ, क्योंकि एज अ फीमेल एक्टर जो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है वो शायद भाई मुझे नहीं दे पाएंगे, लेकिन अम्मा दे सकती हैं. हमारे जो प्लान्स है अलग हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई मेरे लिए खासकर एक फ़िल्म बनाए. अगर उनको लगता है कि मैं उनकी कोई फिल्म में सूट हो तो बिल्कुल हम डिस्कस कर सकते हैं. बट एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर एक अलग रिलेशनशिप होगा हमारा. भाई और बहन का अलग रिश्ता होता है. आई थिंक कि एज एन एक्टर जो मुझे तो इंटरेस्ट है कि लोग मेरा परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, और मुझे लगता है कि इस फिल्म में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि मटेरियल बहुत ही अच्छा था. तो आई एम कॉन्फिडेंट. एज अगर मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर होती तो मुझे थोड़ा सा डर लगता होगा इस वक्त, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ पर है और ये सब्जेक्ट जो है इट्स अ कमर्शियल सब्जेक्ट, लेकिन एक छोटी फिल्म है क्योंकि इस फिल्म में कोई हीरो नहीं है. ऐसे नहीं है कि कोई बड़ा मेल स्टार है जिसके ज़रिए आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलती है, क्योंकि हिंदुस्तान में हम स्टिल काफ़ी मेल स्टार क्रेजी है. तो आई थिंक कि बहुत ही मतलब मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ. मैं मानती हूँ कि बहुत ही ब्रेव हैं कि उन्होंने इस फिल्म को बैक किया है. मुश्किल बात है, और कम पैसों और बहुत मतलब पैशन के साथ ये फिल्म बनी है. तो आई वांटेड टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस फॉर दैट. इस फिल्म में गाने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही अच्छे गाने हैं. एंड वी आर वेरी लकी टू हैव पीपल लाइक मालिनी अवस्थी जी और शारदा सिन्हा जी जिन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज़ दी है. एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल्सो बाय रविंद्रनाथ टैगोर दैट एक्चुअली हमारे प्रोड्यूसर जगीबा दत्त खोसला उन्होंने खुद गाया है अपनी खूबसूरत आवाज़ में. So beautiful songs, obviously not like Yo-Yo Honey Singh type गाने इस फिल्म में मैच नहीं होते, but beautiful folk songs, one song about child marriage, one song about child trafficking. तो मुझे गाने बहुत ही पसंद हैं. कहना चाहूँगी कि मैं विनती करना चाहूँगी ऑडियंस से, एक्चुअली आप प्रोमो देखने के बाद खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको ये फिल्म देखनी है या नहीं. तो मेरे कहने से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने जाए क्योंकि अच्छी फिल्म बनी है और सब्जेक्ट अच्छा है, अलग किस्म का है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आप सिनेमा तक पहुंच जाएं आपको ये फिल्म अच्छी लगेगी, और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है. वन स्टेप एट अ टाइम. आई थिंक कि अभी एंगेजमेंट की न्यूज़ आई है तो हमने अपने आप के लिए कुछ 4-5 महीने का वक्त तो शायद हमें मिलना चाहिए ना. तो 4-5 महीने के बाद बात करेंगे.